नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो काम चोरी करते हैं, अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं। आज की स्टोरी जैसे ही वो सुनेंगे ना, उन्हें बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमें अब से काम, जो भी काम मिले आपको, छोटा बड़ा जैसे भी आपको लगता है कि भाई ये काम है ना, उसे आप ईमानदारी से करना। वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बट कोई काम आपको लगता है कि भाई ये बहुत देर का काम है, ये काम बहुत कम समय का है, लेकिन उसे हमें ईमानदारी से करना है। स्टोरी में आज आपको सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी का टाइटल है योर एक्शन डिफाइन योर फ्यूचर। योर एक्शन यानी आपका कार्य, डिफाइन मतलब परिभाषित करता है या फिर निर्धारित करता है। योर फ्यूचर आपका भविष्य, आपका कार्य आपका भविष्य निर्धारित करता है। आपके कार्य से ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। स्टोरी में सीखने को मिलेगा। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज मिलेंगे, टेंसेस की प्रैक्टिस होगी, है ना, ग्रामेटिकल पोर्शन वो भी कवर करने वाला हूँ। तो बस कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जो भी चीज़ आपको हार्ड लगे या कुछ समझने लायक लगे उसे नोट डाउन कर लिया करें। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग हु हैड 3 वेरी ट्रस्टेड मिनिस्टर्स। देयर वॉज, ये हर बार बताता हूँ, देयर के बाद यदि वॉज है ना, इज, आर, ये सब आपको हेल्पिंग वर्ब मिले या फिर सब्जेक्ट ना हो तो हम यहाँ देयर को इंट्रोडक्टिव वर्ड्स कहते हैं। इंट्रोडक्टिव वर्ड यानी होता है सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाता है। इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालेंगे। वहाँ था ऐसे नहीं बोलना, इसे हम बोलना ही नहीं है, बस पढ़ते समय पढ़ना है। देयर वॉज अ किंग, लेकिन बोलेंगे कैसे? एक राजा था, बस वहाँ एक राजा था, ऐसे नहीं बोलना है। क्लियर है? एक राजा था, हु हैड 3, हु हैड जिसके पास थे, हु यानी जो होता है, जिसके होते हैं, दोनों के लिए हु का यूज़ किया था। और कौन के लिए भी यूज़ किया जाता है? हु आर यू, तुम कौन हो। बट यहाँ पे हु यानी जिसके, हैड यानी थे, जिसके पास थे। तो हैड, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। तो इस प्रकार से हैड का यूज़ भी किया जाता है। 3, वेरी ट्रस्टेड, बहुत ट्रस्टेड मतलब क्या होता है? भरोसेमंद, जिस पर भरोसा किया जा सके। मिनिस्टर्स, मंत्री थे। बहुत पहले की बात है, एक राजा था जिसके बहुत ही भरोसेमंद 3 मंत्री थे। हाउएवर, हालांकि, द किंग नोटिस्ड दैट, राजा ने नोटिस्ड, नोटिस करना ने क्या होता है? ध्यान देना। उसी का सेकंड नोटिस्ड, तो पास्ट सिंपल टेंस। दैट की, दैट यानी जो भी होता है वह भी होता है, की भी होता है। राजा ने ध्यान दिया कि वन ऑफ द मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों में से एक, तो वन ऑफ द ऐसे यूज कहता है, मंत्रियों में से एक वॉज यानी था डिसऑनेस्ट। डिज लग गया ने, ये निगेटिव सेंटेंस में ऑनेस्ट, यहाँ पर भी एच नहीं पढ़ेंगे, डिज हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है आपको, डिज ऑनेस्ट पढ़ना है, एच साइलेंट रहता है। डिज ऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। तो है ना, उसने ध्यान दिया कि तीनों मंत्रियों में से क्या था? एक मंत्री बेईमान था। विथ मनी एंड लेजी इन हिज वर्क, विथ मनी यानी पैसे से, पैसे के मामले में, एंड लेजी इन वर्क, और काम के मामले में, अपने काम में वो क्या था? लेजी यानी आलसी था। 3 मंत्री थे, बहुत भरोसेमंद थे, बट एक से ध्यान दें कि कोई एक मंत्री तो है जो पैसे का हेरा फेरी करता है या फिर अपने काम को अच्छे से नहीं करता है। द प्रॉब्लम वॉज दैट, है ना, समस्या यह थी कि, ऐसे उसके समस्या थी कि द किंग कुडंट फिगर आउट यानी पता चल पाना, उसे फिगर आउट कहा जाता है। समझ पाना, पता लगा पाना, उसे फिगर आउट कहते हैं। समस्या यह थी कि राजा कुडंट क्या? कुड नॉट, कैन नॉट नहीं सकता है, कुड नॉट नहीं सकता था, ऐसे यूज किया जाएगा। तो राजा फिगर आउट पता नहीं कर सकते थे, विच यानी कौन सा, है ना, ऑफ द 3 मिनिस्टर्स यानी तीनों मंत्रियों में से कौन सा, वॉज यानी था, अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है? भरोसे के लायक नहीं था। वर्दी लायक होता है अनट्रस्ट, भरोसे के लायक जो नहीं था। तो पता नहीं लगा पा रहे थे क्या कि तीनों में से कौन ऐसे बेईमान है, कौन भरोसे के लायक नहीं है, पता नहीं कर पा रहे थे। टू अनकवर द ट्रूथ, टू अनकवर है ना, टू अनकवर करने के लिए, ऐसे टू है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनकवर का मतलब क्या होता है? उजागर करने के लिए। द ट्रूथ, सच को उजागर करने के लिए, सच को सामने लाने के लिए। द किंग डेवस्टेड अ प्लान, राजा ने क्या किया? तो यहाँ पे टी नहीं है, ये डिवाइज्ड है ना। डिवाइज्ड का मतलब क्या होता है? डिवाइज्ड यानी तैयार करना। तो राजा ने तैयार किया, प्लान यानी एक योजना। क्लियर है? तो सच को उजागर करने के लिए राजा ने एक योजना तैयार की। तो इसे लिख लेंगे डिवाइज्ड यानी होता है तैयार करना। तो तैयार किया, पास्ट टेंस।
वन डे, एक दिन, विदाउट इन्फॉर्मिंग द मिनिस्टर्स ऑफ हिज इंटेंशंस, है ना, विदाउट इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मिंग यानी क्या होता है, इन्फॉर्मिंग का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म किए बिना, जानकारी दिए बिना, ऐसे हो जाएगा। तो बिना किसी जानकारी के द मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों को, ऑफ हिज इंटेंशंस, इंटेंशन यानी क्या होती है, जो इरादा को इंटेंशन कहा जाता है, बहुत सारे इरादे, तो इंटेंशंस हो गए, क्लियर है। तो मंत्रियों को अपने इरादे बताए बिना, ही गेव ईच ऑफ देम अ बैग, ही गेव तो उसने दिया, गिव गेव गिवन, तुम सेकेंड फॉर्म गेव का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का, सेकेंड फॉर्म दिया, खाया, पिया, ऐसे। ईच ऑफ देम यानी हर एक को, अ बैग यानी हर एक को एक थैला दिया, हर एक मंत्री को। ही देन सेड, फिर सॉरी ही यानी वह, देन यानी फिर, सेड कहा, तो ऐसे हो जाएगा उसने फिर कहा, ऐसे, ठीक है। ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज किया, तो उसने फिर कहा, यू विल ऑल बी टेकन टू डिफरेंट डेंस फॉरेस्ट, यू विल ऑल बी टेकन, देखिए विल बी, तो ऑल बीच में आ गया, विल बी का मतलब क्या क्या आता है कि यहाँ पे ऐसे यूज किया जाएगा, ले जाया जाएगा, ऐसे। यू विल ऑल बी टेकन, टेकन है ले जाना, तो टेक का टेकन हो गया, आप सभी को ले जाया जाएगा, टू डिफरेंट यानी होता है अलग अलग, डेंस यानी घने, फॉरेस्ट जंगलों में, आप सभी को अलग अलग घने जंगलों में ले जाया जाएगा। योर टास्क इज टू फिल दीज बैग्स, योर टास्क और तुम्हारा काम है, टू फिल यानी भरना, दीज यानी इन, बैग्स यानी थैलों को, तो दिस सिंगुलर में यूज होता है, दीज प्लूरल में, इन, दिस यानी यह या इस, ऐसे यूज किया जाता है, इन थैलों को भरने के लिए, विथ यानी से, द बेस्ट फ्रूट्स यानी सबसे अच्छे फलों से, यू कैन फाइंड इन द फॉरेस्ट, यू कैन जो तुम क्या कर सकते हो, खोज सकते हो, कैन फाइंड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल। तो आप क्या करोगे, आपको अलग अलग है ना काम, तीन तीन थैला दिया जाएगा, एक एक थैला दिया जाएगा, जिसमें आपको जंगल में मिलने वाले सबसे अच्छे फलों को भरना है। देखिए तो जंगल में सबसे अच्छे जो फल है ना, उनको आपको उस थैले में भरना है, हर एक को। यू ओनली हैव वन डे टू कंप्लीट दिस टास्क, यू यानी आपके पास है ना, ओनली यानी सिर्फ, हैव यानी है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, भाई हैव यानी है होता है। वन डे एक दिन है, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, दिस टास्क इस कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास केवल एक दिन है। द फर्स्ट मिनिस्टर वॉज ऑनेस्ट, पहला मंत्री वॉज यानी था, ऑनेस्ट यहां पर भी एस साइलेंट है, एंड हार्ड वर्किंग ईमानदार और मेहनती था। ही सर्च्ड द फॉरेस्ट थरली, थरली यानी बोलते हैं थरली इंजॉयड, ऐसे बोलते हैं ना, आई थरली इंजॉयड, तो इसका मतलब क्या होता है, थरली का मतलब पूरी तरीके से, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, थरली कहा जाता है। तो यहाँ पे जब वो जंगल में उसने क्या की, अच्छी तरीके से पूरी तरीके से जंगल में तलाश की, तो सर्च का सेट, सर्च खोजा पूरा फलों को। कलेक्टिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रेश हाई क्वालिटीज फ्रूट्स, कलेक्टिंग इकट्ठा किया, है ना, अ वैरायटी ऑफ, वैरायटी यानी होता है अलग अलग वैरायटी के, यानी क्या, कई किस्म के, है ना, फ्रेश ताजे, हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाले अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स फलों को, टू फिल हिज बैग अपने थैले को भरने के लिए, कई प्रकार के ताजे और अच्छे क्वालिटी वाले फल इकट्ठा किए उसने। इट टुक हिम ग्रेट एफर्ट, इट टुक, और इसमें क्या है, टुक हिम, टुक लिया, ऐसे टेक का टुक, हिम ग्रेट एफर्ट, तो क्या हुआ, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, है ना, इसने उससे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट लेकिन ही कंप्लीटेड द टास्क सिंसियरली, सिंसियरली यानी क्या होता है, ईमानदारी से उसे सिंसियरली कहा जाता है, लेकिन उसने कंप्लीटेड, कंप्लीट का सेकंड फॉर्म, पूरा किया, द टास्क कार्य को, सिंसियरली ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा किया ने, अच्छे अच्छे फलों को, कई प्रकार के ताजे ताजे फलों को बैग में उसने चुना, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा, लेकिन एक दिन में उसने चुन लिया। द सेकंड मिनिस्टर, दूसरा मंत्री, वॉज क्लेवर, चालाक था, बट लेकिन नॉट एज हार्ड वर्किंग, उतना ज्यादा वो मेहनती नहीं था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने है ना खुद में विचार किया, तो ऐसे यूज किया था, मन ही मन सोचा, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, खुद ही उसने सोचा, तो थिंक का सेकंड हम थॉट हो जाता है। द किंग वॉन्ट हैव टाइम टू चेक वेदर द फ्रूट आई कलेक्टेड आर गुड और बैड, अब देखिए दिमाग लगा रहे हैं।
द किंग वॉन्ट हैव, वॉन्ट यानी विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोल रहे हैं, वोंट हैव, ये क्या बोल रहा है कि राजा के पास समय नहीं होगा, वोंट हैव टाइम, राजा के पास समय नहीं होगा, तो विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। टू चेक, चेक करने के लिए यानी कि जांचने के लिए। वेदर, वेदर यानी कि क्या, ऐसे यूज किया था। द फ्रूट्स आई कलेक्टेड, है ना, फलों को जो मैंने इकट्ठा किया है, आर गुड और बैड, और यानी या होता है, आर यानी है, अच्छे या बुरे हैं, ये चेक करने के लिए राजा के पास समय ही नहीं होगा। सो इसलिए वाई शुड आई वर्क सो हार्ड, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई यानी मैं या मुझे, वर्क यानी काम, सो हार्ड यानी बहुत मेहनत। बोला भाई तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, इतनी मेहनत मुझे क्यों करना चाहिए। ही पिक्ड वॉट एवर फ्रूट्स ही फाउंड लाइंग ऑन द ग्राउंड, ही पिक्ड उसने उठाया, है ना, पिक का सेकंड पिक्ड होता है। तो वॉट एवर फ्रूट्स यानी जो कोई भी फल, है ना, पिक्ड यानी तोड़ना भी होता है ना, प्लग यानी भी तोड़ना होता है, पिक यानी किसी चीज को नीचे से उठाना, बहुत सारा मतलब होता है, तो तोड़ा बोल देंगे यहाँ पे। जो कोई भी फल ही फाउंड, है ना, उसने पाया, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड, अच्छा अब जमीन में पड़ा हुआ तो इसे तोड़ना तो बोलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे उठाया ऐसे यूज किया जाएगा। ऑन द ग्राउंड विदाउट चेकिंग देयर क्वालिटी, विदाउट यानी बिना किसी, चेकिंग यानी जांच किए, देयर यानी उनकी, क्वालिटी यानी वही गुणवत्ता को। अब उसने क्या किया कि जमीन पर पड़े जो भी फल को देखा उसने बिना क्वालिटी को चेक किए ही उसने उठा लिया। मोस्ट ऑफ देम यानी उनमें से ज्यादातर, वर यानी थे, रॉटन, रॉटन यानी सड़े हुए को रॉटन कहा जाता है, लिख सकते हैं रॉटन यानी सड़े हुए, और स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड यानी जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो, बर्बाद हो गए, स्पॉइल्ड कहा जाता है। ज्यादातर सड़े हुए या खराब थे। द थर्ड मिनिस्टर, अब जो तीसरा मंत्री, देखिए पहले तो ईमानदारी से काम किया और दूसरा क्या था, थोड़ा चालाक था, बोला राजा के पास टाइम नहीं होगा, तो उसने जो फल मिला, अच्छा बुरा सड़ा जो भी था उठा लिया, ज्यादातर सड़े थे उसमें से, खराब थे। अब तीसरा मंत्री देखिए, Who was both lazy and dishonest, who यानी जो, was यानी था, both यानी दोनों, lazy and dishonest यानी कि आलसी और बेईमान दोनों था वो। came up with a different plan, came up यानी क्या होता है, लेकर आया, ऐसे भी था, different plan यानी कुछ अलग ही योजना लेकर आया, अलग ही कुछ प्लान लेकर आया। he thought उसने सोचा, द किंग विल ओनली चेक द साइज यानी राजा, विल गागी के फ्यूचर टेंस, ओनली चेक यानी राजा सिर्फ चेक करेंगे, जांच करेंगे, द साइज केवल आकार को चेक करेंगे, एंड वेट और वजन करेंगे, ऑफ द बैग और किसका, थैले का। राजा देखेंगे कि भाई बैग का साइज कितना बड़ा है और कितना भारी है, बस, और क्या चेक करेंगे राजा। नॉट इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स यानी उसमें क्या समाहित है, उसमें सामग्री क्या है, उसे कंटेंट कहा जाता है, या चीज बोल सकते हैं, उसमें रखी चीजों को नहीं चेक करेंगे। सो इसलिए वाई बॉदर फाइंडिंग फ्रूट्स, वाई यानी कि बॉदर यानी क्या होता है, परेशान होना, फाइंडिंग फ्रूट्स यानी कि फलों को ढूंढने की क्या जरूरत है, परेशान होने की क्या जरूरत है। इंस्टेड इसके बजाय, उसे इंस्टेड इसके बजाय, ही फिल्ड हिज बैग उसने अपने थैले को भरा, फिल का सेकंड फिल्ड, विथ यानी से, ड्राई लीव्स यानी स्टोन्स सूखे पत्तों और पत्थरों से भर दिया। तीसरे मंत्री ने बोला कि छोड़ो ना, कहाँ वजन देखेंगे, बढ़िया पत्थर और इसको भर देता हूं। एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में, ऐसे यूज किया है, दिन के अंत में, ऑल थ्री मिनिस्टर्स तीनों मंत्री रिटर्न लौटे टू, प्रपोजिशन है, कहां लौटे, द पैलेस महल, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल होता है, विथ यानी से या साथ में, देयर बैग, देयर एंड उनके, अपने दोनों के लिए यूज करते हैं बैग्स। तो तीनों मंत्री अपने बैग लेकर, थैले लेकर महल में लौट आए। द किंग डिड नॉट ओपन और इंस्पेक्ट द बैग, द किंग राजा ने, डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव जब बनाते हैं तो नहीं किया, नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं जाते थे, नहीं खाते थे, ऐसे सेंटेंस के लिए भी डिड नॉट लगाते। कोई भी सब्जेक्ट रहे, किंग हो मतलब, है ना, किसी का नाम हो, राहुल हो, डिड नॉट, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आप ये मत सोचिए कि राजा ने नहीं खोला, तो आप ये नहीं लिखोगे कि किंग डिड नॉट ओपन, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, आपको डिड नॉट का यूज हो गया, डिड दिख गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आप लगाओगे। द किंग डिड नॉट ओपन, और राजा ने न ही खोला, और या इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन करना, जांच करना, द बैग्स
तो राजा ने बैग ना ही बैग खोले और ना ही उसकी जांच की। इंस्टेड, इसके बजाय, उसे इंस्टेड कहा जाता है, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, हिज गार्ड्स, अपने पहरेदारों को, टू इम्प्रिजन, इम्प्रिजन मतलब क्या होता है, किसी को जेल में डाल देना, है ना, कैद कर लेना, ऑल 3 मिनिस्टर्स फॉर 30 डेज, यानी कि तीनों मंत्रियों को, फॉर का यानी के लिए ऐसे यूज नहीं किया जाएगा, 30 दिन लिखा हुआ है भाई, दिन का नाम नहीं लिखा हुआ है, संडे मंडे है ना, या जनवरी फरवरी, ऐसे महीना का नाम है 1947, ऐसे नहीं दिया हुआ है। तो 30 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे 4 दिन, 5 दिन, तो आप वहां पे फॉर का यूज करते हो। यहीं पे लिखा तो संडे तक के लिए, मंडे तक के लिए, तो आप सिंस का यूज करते हैं। क्लियर है? तो क्या किया, 30 दिनों के लिए कैद कर लिया, कैद करने का अपने पहरेदारों को आदेश दिया। द किंग ऑल्सो डिक्रीड दैट, और राजा ने नो फूड, हाँ राजा ने ये भी डिक्लेयर्ड जो होता है ना, उसको डिक्लेयर्ड होगा मेरे ख्याल से, डिक्रीड का मतलब भी होता है, डिक्लेयर्ड होगा कि आदेश देना, घोषणा करना, दैट की नो फूड यानी कोई भी भोजन नहीं, वुड, तो विल की जगह वुड का यूज किया जा रहा है, गागीगे ऐसे, है ना, क्या किया जाएगा, वुड बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड यानी किसी को प्रदान करना, प्रदान नहीं किया जाएगा, टू देम यानी उन्हें, ड्यूरिंग यानी के दौरान, दिस टाइम इस समय के दौरान, किस समय के दौरान, कि वो जो 30 दिन का जो कारागार जेल उन्हें भेजा गया था ना, उस दौरान उन्हें किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया जाएगा। तीनों को जेल में डाल दो और तीनों को भोजन नहीं देना है। न देखा बैग में क्या है, कुछ भी नहीं देखा राजा ने, जो भी रहे मुझे उससे मतलब नहीं है, तीनों को जेल में डालो थैलों के साथ, और इन तीनों को भोजन नहीं देना है। दे वुड हैव टू सर्वाइव ऑन द कंटेंट ऑफ देयर बैग, देखिए दे वुड हैव टू, वुड हैव, विल हैव जगह वुड हैव टू का यूज किया गया है, वुड हैव टू यानी करना होगा, विल हैव टू, तो उसी की जगह वुड हैव टू का यूज किया गया है, करना पड़ेगा, करना होगा ऐसे यूज किया जाता है। सर्वाइव, सर्वाइव यानी हम क्या बोल सकते हैं, जीने के लिए। ऑन यानी पर, द कंटेंट, कंटेंट यानी वही सामग्री ऑफ देयर बैग्स, तो वह उनमें बैग में जो मौजूद सामान पर ही निर्भर करेगा, उन पर ही वो सर्वाइव करेंगे। द फर्स्ट मिनिस्टर, अब वो जो पहला मंत्री था, हु हैड कलेक्टेड फ्रेश एंड डिलीशियस फ्रूट्स, हु हैड कलेक्टेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ कलेक्ट का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी कलेक्टेड होता है, थर्ड भी कलेक्टेड, हु यानी जो या जिसने, जिसने इकट्ठा किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज किया था, जिसने इकट्ठा किया था ताजे और स्वादिष्ट फलों को, स्पेंड द 30 डेज इन कंफर्ट, उसने 30 दिन कंफर्ट यानी बहुत ही आराम से बिताए, स्पेंड का सेकंड स्पेंट होता है ना, स्पेंड यानी होता है बिताना, खर्च करना, उसी में डी हट के टी हो जाता है, तो उसने 30 दिन एकदम आराम से बिता भी, क्योंकि ताजे ताजे फल तोड़े थे, तो 30 दिन में तो खराब होना नहीं है, बढ़िया ताजे ताजे फल थे, अलग अलग प्रकार के फल थे, हो सकता है कोई फल जल्दी सड़ जाए, तो जो फल ज्यादा दिन चलने वाला है वो जैसे नारियल वारियल कुछ हो गया मान लीजिए, वो चला रहा है बढ़िया पी के, तो 30 दिन बढ़िया ईमानदारी से कट गया, क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया था। एंजॉइंग द फ्रूट्स, फलों का आनंद लेते हुए, ही हैड गैदर्ड, उसने इकट्ठा किया था, विद हिज हार्ड वर्क, फिर पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, तो कड़ी मेहनत से एकत्र किए फलों का आनंद लिया उसने 30 दिनों तक, बढ़िया। द सेकंड मिनिस्टर, अब देखिए दूसरा मंत्री जिसने क्या किया था, सड़े हुए फल लिए थे, द सेकंड मिनिस्टर, दूसरा मंत्री, हु हैड कलेक्टेड, फिर पास्ट परफेक्ट जिसने इकट्ठा किया था, रॉटन, अब पता है रॉटन यानी क्या होता है, याद हो गया, सड़ा हुआ, एंड स्पॉइल्ड फ्रूट्स, सड़े हुए और खराब जो फल उसने एकत्रित किए थे, स्ट्रगल यानी उसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा परेशानी हुई। ही हैड टू ईट, हैड टू यानी करना था, खाना था, पीना था, हैड टू, ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा, ही हैड टू लर्न, उसे सीखना पड़ा, ही हैड टू जंप, उसे कूदना पड़ा, तो हैड टू यानी कुछ करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा, ऐसे सेंटेंस के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। उसे खाना पड़ा द बैड फ्रूट्स, खराब फलों को, टू सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए, एंड फेल इल और बीमार पड़ गया, तो फॉल का फेल हो जाता है पड़ना, विद इन यानी के भीतर, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के भीतर ही वो बीमार पड़ गया, क्योंकि भाई उसे वही सड़े फल खाने थे, खाना देंगे नहीं बोले थे, अब भूख लगी, मजबूरी में खाना ही पड़ा। इवेंचुअली, अब ये देखिए लिखे इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी अंततः, आखिरकार, उसे इवेंचुअली बोलते हैं। ही कुडंट सर्वाइव द फुल 30 डेज, कुडंट, कुड नॉट, नहीं सका,
सर्वाइव यानी वही जीवित रह पाना, या हम बोल सकते हैं जीवित रह पाना, द फुल 30 days, और वह पूरे 30 दिन जीवित नहीं रह सका। द थर्ड मिनिस्टर, तीसरा वाला तो आप जान ही गए, वो तो बढ़िया घास फूस पत्थर लेके आया था। द थर्ड मिनिस्टर, तीसरा मंत्री, हु हैड फिल्ड, जिसने भरा था, फिर वही पास्ट परफेक्ट टेंस, हिज बैग, अपने थैले को जिसने भरा था, विथ यानी से, ड्राई लीव्स, लीफ का प्लूरल लीव्स होता है ना, आप यहाँ पे लीफ पत्ते, तो लीव्स नहीं बोलेंगे आप, लीव्स हो जाता है, एंड स्टोन्स, सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं था। ही डाइड ऑफ हंगर, वो मर गया, ऑफ हंगर यानी भूख से मर गया, इन द प्रिजन यानी जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर वो भूख से ही मर गया। बिफोर हिज डेथ, उसके मौत के बाद, ही डीपली रिग्रेटेड, डीपली रिग्रेटेड का मतलब क्या होता है, यानी बहुत ही ज्यादा पछतावा, है ना, रिग्रेट, हिज लेजीनेस एंड डिसऑनेस्टी, और अपनी जो आलसी जो पना था और अपनी बेईमानी से, है ना, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा उस पर उसने बहुत ज़्यादा पछताया, सीधी सी बात है। तो मृत्यु से पहले उसने अपने आलस्य और बेईमानी पर बहुत ज़्यादा उसे पछतावा कि काश मैं आलस नहीं किया होता, काश मैं अच्छे फल ले आता, तो आज मैं भी, है ना, जो पहला मंत्री था उसके से मैं भी खा पी के बढ़िया बच जाता। लेजीनेस एंड डिसऑनेस्टी, आलस और बेईमानी में यानी सकता है तो मे का यूज करते हैं। सीम यानी दिखता है तो सीम का यूज करते हैं, यानी दिखना, लगना। टू मेक लाइफ इजियर, यानी जो बेईमानी और आलसपन से क्या होता है, जो जीवन है वो आसान लग सकता है, कि लगे हाँ इससे तो जीवन आसान है। इन द शॉर्ट टर्म यानी थोड़े समय में, या है ना कुछ क्षण के लिए लग सकता है कि हाँ ये जीवन तो बढ़िया आसान है, तो सी मैंने लगना। बट इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय में, दे ओनली लीड टू रिग्रेट, वो सिर्फ लीड यानी आगे ले जाता है, रिग्रेट केवल पछतावे की तरफ ले जाता है, केवल पछतावे की ओर ले जाता है। हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, यानी कि जो कड़ी मेहनत है और जो ईमानदारी है, ऑलवेज पे ऑफ यानी हमेशा आपको फल देता है, प्रदान करता है, पे ऑफ कहा जाता है। तो जो आपकी ईमानदारी होती है ना, वो क्या होता है, आपको हमेशा फल देती है। मैनी पीपल विश, बहुत से लोग है ना ये इच्छा करते हैं, दे हैड वर्क हार्डर, है ना, उनकी इच्छा होती है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, व्हेन दे हैड द चांस, जबकि उनके पास क्या था, मौका था। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि जब उन्हें मौका मिला था, दे हैड वर्कड हार्डर व्हेन, हाँ, तो बहुत से लोग यही चाहते भाई कि उन्हें जब मौका मिला था तो उन्हें क्या करना था, कड़ी मेहनत करना था। डोंट चूज लेजीनेस और शॉर्टकट इन योर वर्क, डोंट चूज यानी कभी भी चुनो मत, आलसी है ना, या शॉर्टकट यानी कम समय में काम खत्म करने का रास्ता, इन योर वर्क, तो अपने काम में आलस्य और शॉर्टकट ना अपनाएं। चूज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, यानी मेहनत को और ईमानदारी को चुनो, टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है, दैट की टुडेज चॉइसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट आवर फ्यूचर, आज की जो हमारी चॉइस है, हमारा जो चुनाव है, वो डायरेक्टली यानी सीधे तरीके से इम्पैक्ट यानी प्रभाव डालती है, आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ब्रिंग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स, और कड़ी मेहनत ईमानदारी क्या करते हैं, लंबे समय तक फल देता है, इनाम देता है। वाइल, जबकि लेजीनेस एंड डिसऑनेस्टी, आलस और बेईमानी, लीड टू रिग्रेट, पछतावा और असफलता की ओर ले जाता है। जस्ट लाइक द फर्स्ट मिनिस्टर्स एफर्ट हेल्प्ड हिम सर्वाइव कंफर्टेबली, है ना, ठीक उस पहले मंत्री के जैसे, उनकी जो मेहनत किए थे उसके से क्या हुआ, हेल्प्ड हिम सर्वाइव कंफर्टेबली, यानी जो पहला जो मंत्री था उसने क्या किया था, उसके प्रयास ने उसे आराम से जीने में मदद की। आवर कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन लाइफ, हमारी जो लगातार जो प्रयास होता है जीवन में, इंश्योर यानी सुनिश्चित करता है, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, हम क्या कर रहे हैं, भविष्य के
जो चुनौतियों की हम क्या करते हैं, तैयारी करने में लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर शॉर्टकट्स एंड केयरलेसनेस, यानी जो लापरवाही और जो शॉर्टकट होता है, मे सीम अपीलिंग एट द मोमेंट, है ना, वो थोड़ा अपीलिंग लगता है, हमें क्या लगता है, आकर्षक लग सकती है, मे यानी शक्ति, आकर्षक लग सकती है उस क्षण के लिए, बट दे ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट रहता है, लिखते हैं पढ़ते नहीं है, यानी अक्सर, लीड टू अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम कहा जाता है, लेकिन वे अक्सर प्रतिकूल परिणाम देते हैं, निगेटिव ही उससे हमें परिणाम मिलता है। जस्ट लाइक द फेट, फेट यानी भाग्य, ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मिनिस्टर, लेकिन है ना किसके जैसे, ठीक दूसरे और तीसरे मंत्रियों के साथ जो हुआ था बिल्कुल वैसे ही। देयरफॉर, इसलिए, ऑलवेज गिव योर बेस्ट, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दे, जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो। स्टे ऑनेस्ट, ईमानदार रहे। एंड अवॉइड लेजीनेस, और आलस्य को त्याग दें, अवॉइड कर दो, नकार दो, त्याग दो। एज, क्योंकि योर एक्शंस टुडे शेप योर टुमारो, योर एक्शंस, आपके जो कार्य हैं आपके शेप यानी आकार देते, योर टुमारो, आज के आपके कार्य आपके कल को आकार देते हैं। आप आज जो काम कर रहे हो ना, इसके आपके जो कल है उसे आकार मिलता है। आप जो मेहनत कर रहे हो, जो भी कड़ी परिश्रम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कुकिंग कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप अभी कड़ी मेहनत कर रहे हो ना, तो आपका जो आने वाला कल है उसे आप आकार दे रहे हो। आप आलस्य कर रहे हो, आलसी हो, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, कोई चीज़ को अच्छे से नहीं सीख रहे हो, तो भविष्य में आप अपना जो भविष्य है बिगाड़ रहे हो। भाई मैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, हमेशा दूसरों की एग्जांपल लेता हूँ। आज मुझे खुद अपनी एग्जांपल याद आ गया कि मैंने बीकॉम किया था। बीकॉम करने के बाद हम लोग पहले तो फिर ऐसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह तो बहुत मुश्किल से, मतलब अभी भी बहुत मुश्किल है। और तो उससे क्या होता था, मैंने टैली किया। टैली आप सभी को पता है, जो अकाउंटेंट यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन जो होता है उससे, है ना, एंट्री वगैरह करने के लिए। तो मैंने क्या किया, टैली ज्वाइन कर लिया, दोस्त यार किए, मैंने भी किया, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, टैली करना है, फिर हमको जॉब मिल जाएगी किसी अकाउंटेंट के अंडर में। तो मैंने खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद बस देखता था ज़रूर, लेकिन बहुत ध्यान से नहीं सुनता। बोला अरे क्या है, डिग्री तो मिलना ही मिलना है, पैसा तो दिए हैं, हम सिखा रहे हैं, मैम लोग सिखा रहे हैं, वो ईमानदारी सिखा, बकायदा ईमानदारी सिखाते थे, बैठा बैठा के प्रैक्टिस करवाते थे। लेकिन मैं क्या करता था, एकदम मतलब बोलते ना, आलस्य कर देता था, एकदम ध्यान से देखता नहीं था किसके बाद क्या आएगा, कहाँ कौन सा हमें ऑप्शन चूज करना है, ध्यान नहीं देता था। मैम लोग पूछे समझ आया, हाँ मैम आ गया समझ, एक दो थोड़ा बहुत सीखा था, फिर नहीं आया। अब टैली हो गई कंप्लीट, बढ़िया से डिग्री मिल गया, जो भी उसके टैली का सर्टिफिकेट होता है, जो जरूरी होता है वो मिल गया हमको, अच्छे खासे परसेंट भी दे दिए भाई। अब अपना कोचिंग सेंटर का नाम भी तो बढ़ाना है। मैं चले गया सीधा अकाउंटेंट के पास, बोला सर ऐसी बात है। बोले ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, जॉब पे रख लिया मुझे। खैर पहले बहुत कम पैसे, 1500 2000 में ऐसे रख लिया उन्होंने। अब आई प्रैक्टिकल की बारी, मुझे दे दिए बहुत सारे डेबिट क्रेडिट करने के लिए कि भाई इतना यहाँ डेबिट, इतना यहाँ क्रेडिट हुआ, इसमें ये करो, इसको खर्चे को दिखाओ, यहाँ डिडक्शन दिखाओ। मेरी हो गई वहाँ पे हालत ख़राब। मैंने सर की तरफ देखा, बोला सर ये सब तो सीखना पड़ेगा, आप मुझे सिखाइए। फिर उन्होंने गुस्सा किया, मुझे बोले कि सीखना पड़ेगा का क्या मतलब है, आपने टैली किया है ना, यही सब तो सिखाते हैं उसमें। तब मुझे उस समय बहुत ज़्यादा खरा, जैसे कोई किसान को, कि काश उस समय मैं अच्छे से ध्यान से उन सभी, है ना, जो कंडीशन, टर्म कंडीशन, जो प्रोसेस होते हैं, वो सब यदि मैंने देखा होता तो आज मुझे यहाँ पे डांट नहीं पड़ती, सुनना नहीं पड़ता। और आखिर किया मैंने वहाँ पे काम, बट मुझे एंट्री का काम नहीं देते थे, बाकी जो रसीद वसीद बनाने के ये सब काम में खुद में बुरा लगता था कि बताइए मैंने डिग्री तो ले लिया है, काम मैं ये वाला कर रहा हूँ। फिर मुझे अखरा, फिर मुझे लगा कि नहीं, काश मैंने वो ईमानदारी से मैंने उस काम को किया रहता तो आज, है ना, जो भी सीखते हैं, है ना, धीरे धीरे सीखते हैं, तो मैं भी अच्छे से सीख पाया होता और सुनना भी नहीं पड़ता। तो उस चीज़ को मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी सबक मिली थी। आप लोग भी यदि ऐसे करते हैं, है ना, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग भी ऐसे करते हैं, अपने काम में कुछ शॉर्टकट अपना रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी वो काम छोड़ दीजिए, आलस्य छोड़ दीजिए। घर में कुकिंग सिखा रहे मम्मी पापा, पापा जी को सिखा रहे कुछ काम, मम्मी को सिखा रही कुकिंग, आपको शादी के बाद जैसे खाना बनाना पड़ेगा मान लीजिए भविष्य में आपको, और आप अभी आलस कर रहे हैं, छोड़ो ना, अभी क्या करना है, कुकिंग वुकिंग बाद में सीख लेंगे,
शादी होने के बाद गए, पता चल रहा है, फिर सुना रही है सासू माँ आपको, या फिर घर में कोई खाना बनाने भी नहीं आता आपको, तब लगेगा अरे मम्मी सिखाती तब सीख लेना भाई, हमें सीख लेना चाहिए था, इतना सुनना नहीं पड़ता। और फिर आप बड़े होके सीखोगे तो भाई सीधी सी बात, उसमें भी टाइम लगेगा आपको, इतने साल बाद अच्छा बना पाओगे नहीं बना पाओगे अलग चीज़ है। वही आप बचपने से कोई चीज़ सीख रहे हो तो वो उसमें थोड़ी सी आप में क्वालिटी, ऐसे नहीं कि लड़की केवल, लड़के भी खुद खाना बनाना पड़ता है। कई बार हमें घर से बाहर चले जाते हैं, कितना बाहर का खाओगे, तो भाई हमें तब अखरता है अरे काश मम्मी सिखाती थी तो मैं भी सीख लिया होता, लड़का हूँ बोल के मैं तो घमंड में सीखा नहीं, अब ज़रूरत पड़ी तो सड़ा गला, मतलब थोड़ा जला वाला हमें खाना पड़ रहा है। तो कभी भी आलस्य ना करें, पूरी ईमानदारी से काम किए। जैसे मंत्री ने, जिसने ईमानदारी से काम किया उसे बढ़िया 30 दिन आराम से कट गया, उसके पूरी ईमानदारी से काम किया। थोड़ा सा जिसने आलस्य दिखाया वो थोड़ा और दिन सर्वाइव कर पाया कि थोड़े बहुत अच्छे फलते खा पाया। और तीसरा जो बिल्कुल आलसी था और बिल्कुल बेईमान था वो तो कुछ ही दिन सर्वाइव कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। और जो 30 दिन खाया, सीधी सी बात है, ईमानदारी से महाराज ने देखा होगा 30 दिन जो जीवित रह गया, क्यों रह गया 30 दिन तक के, क्योंकि भाई जितना मैंने फल लाने, यानी इसने अच्छा ताज़ा फल लाया होगा, सब चीज़ देखे भी होंगे वहाँ के जो गार्ड्स हैं, बोले होंगे महाराज यही ईमानदार है, ये तो एक्चुअल में सही बहुत प्रकार के वैरायटीज़ के फल लाए थे आपको खुश करने के लिए। महाराज समझ गया और ऐसे भी 30 दिन की जो अवधि थी पूर्ण हुई, जेल से बाहर आ गए और ईमानदार मंत्री कहलाए। तो हमेशा अपने कार्य को ईमानदारी से करिए, ये थी मोरल। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप की क्लासेस भी चल रही हैं, यदि ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।